हेलो ट्रेडर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मार्केट एनालिसिस की नई वीडियो में। आज ट्यूसडे का दिन था और कल मेरा वीडियो नहीं आया था, बट मैं कवर करूंगा जो फ्राइडे को मैंने एनालिसिस किया था मंडे के लिए। वो कहाँ तक रहा, कैसा रहा। एक्चुअली मंडे में बहुत बड़ा कैप डाउन ओपन हुआ था। आई वॉज नॉट अवेलेबल, दैट्स वाई आई डेंट मेक अ वीडियो। तो वो आपको मिली भी नहीं, दैट्स वॉज द रीज़न। बट मैंने जितनी भी ड्राइंग्स थी, जितने भी चार्ट्स थे, वो मैंने कोई डिलीट नहीं किया, एज इट इज़ है आपके रेफरेंस के लिए, सो दैट आपको पता लगे कि जो एनालिसिस ऑलरेडी हुआ है, हमने प्रिडिक्शन की हुई है, उस पर क्या रिजल्ट आया है, आपको पता होना चाहिए। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में कवर करूँगा क्योंकि इसमें मेरे जो बाइंग और सेलिंग यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट का जो लेवल था वो डिलीट हो गया अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक मेरा कोई बटन दब गया था तो वो डिलीट हो गया है। तो उसको मैं ज़्यादा इसको लिंगर ऑन नहीं, मतलब लंबा नहीं करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप कल का एनालिसिस देख लें। आप पुरानी वीडियो से लेवल देखेंगे तो वो बिल्कुल सेम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की तरह ही, सॉरी निफ्टी एंड सेंसेक्स की तरह ही वो ब्रैकेट एक्टिव ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ था। तो कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मैंने यहाँ लेवल ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है ताकि आपको ज़्यादा एनालिसिस ना करना पड़े। तो आप इसमें देखिएगा कि जो बैंक निफ्टी का है, जो मार्केट के अंदर कल जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ब्रेक किया था, उसमें आप देखेंगे कि पूरे मार्केट के पूरे दिन उसमें इसी में ही इसने ट्रेड किया है। यहाँ पे लोगों को एंट्री सेल की करवाई और तुरंत यहाँ से ऐसा ले लिया। जिन्होंने स्कैल्पिंग की होगी उन लोगों का प्रॉफिट आ गया होगा, जिन्होंने लॉन्ग प्रॉफिट के लिए यहाँ ट्राई किया होगा उनका प्रॉफिट चला गया होगा। तो ऐसा ही कल का दिन का प्लान था और आज का कैसा रहा, आज का भी सेम रहा। इस कैंडल के अंदर ही ऑलमोस्ट ही पूरा दिन यहाँ ट्रेवल करता रहा और यहाँ पे अगेन इसने बिल्कुल कल की तरह यहाँ पे एंट्री करवाई, यहाँ पे ऐसा लिए लोगों के, फिर अगेन चैनल के अंदर आ गया। दिस इज कॉल्ड डार्वन बॉक्स थ्योरी। डार्वन बॉक्स, आप डार्वन बॉक्स थ्योरी में इसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी लेवल ड्रॉ किया हुआ है, आप लेवल एक बार देख लीजिए, एजुकेशन पर्पज से आप नोट कर सकते हैं। कल जो एंट्री बनेगी 50,982 पे एंट्री बनेगी, 51,195 का टारगेट होगा एंड 50,904 का इसमें एस एल होगा। तो कितने पॉइंट का रेशियो है, 2:3, 1:3 के आसपास का इसमें ट्रेड है, 3.25 रेशियो का। ओके, सेल साइड में कितना है, सेल साइड में एंट्री वुड बी 50,531 एंड एस एल वुड बी 50,619, टारगेट वुड बी 50,375। तो इसमें 1:2 के आसपास का ट्रेड है। डाउन साइड में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अप साइड में और भी ज़्यादा मार्जिन है बट वो ट्रेलिंग एस एल के साथ में आप मेंटेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे गौर कीजिएगा कि इस लेवल को और इस लेवल को, दोनों में से कोई भी लेवल नहीं इसने ब्रीच किया है, इसको ब्रेक नहीं किया है, इसको कोई ट्रेड नहीं मिला है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि कल जो गैप डाउन ओपन हुआ था आफ्टर फ्राइडे, दिस वाज द फ्राइडे क्लोजिंग एंड दिस वाज द मंडे ओपनिंग। तो शार्प नीचे सेलिंग के लिए गया, ऊपर आया, फिर अगेन डिप मारा। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसने मंडे के दिन बिल्कुल बैंक निफ्टी जैसा ही परफॉर्म किया है, पहले कैंडल के अंदर ही पूरा दिन ट्रेड करता रहा। बट आज ऐसा नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी ने दोनों दिन सेम परफॉर्म किया था बट आज देखेंगे आज ऐसा नहीं किया। पहले कैंडल से नीचे आया, पहले कैंडल से ऊपर भी गया और यहाँ पे इसमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी अच्छी थी। मतलब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना था, यहाँ पे अच्छा ट्रेड मिला होगा, यहाँ पे एसएल के लिए प्लान लिया होगा, तो यहाँ पे ट्रेड यहाँ तक का टारगेट मिल गया होगा। आई होप निफ्टी में अच्छा टारगेट मिला होगा। कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले सारा ड्राइंग्स हटा देते हैं रेफरेंस के लिए कि हमारे पास कोई भी इसमें एक्स्ट्रा बर्डन ना रहे। डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे जैसा कि हम बैंक निफ्टी में गए थे और यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी है बट ये काइंड ऑफ बुलिश डोजी है। अगर कोई यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पर बुलिश ट्रेड ले गया होगा विद हैजिंग तो उसने डेफिनेटली आज प्रॉफिट कमाया होगा। क्योंकि बिना हैजिंग के ट्रेड अगर आप ले जाएंगे तो आपकी टोटल कैपिटल वाइप ऑफ हो सकती है। तो आज जो इसने क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही है, हो सकता है और के लिए अच्छी हो, मेरे लिए अच्छी नहीं है। फिर छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, पहले आवली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। आवली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसने काइंड ऑफ सपोर्ट लेने की कोशिश किया है और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं अभी 15 ईएमए के बीच में फंस के रह गया है। जब तक 15 ईएमए से नहीं निकलता ऊपर तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। इसमें भी सेम पैटर्न बन रहा है, मीन्स कि यहाँ पर जब तक ये इसका हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों साइड यहाँ पर ऐसा लेता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग जोन अवेलेबल है और यहाँ पर सेलिंग जोन अवेलेबल है। हियर इज द बाइंग जोन, हियर इज द सेलिंग जोन, मीन्स हियर द डिमांड, हियर इज द सप्लाई। तो इस ये रेंज कितनी है एक बार चेक कर लेते हैं। ये रेंज है आपकी 153 पॉइंट्स की, यानी कि 150 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन मार्केट मूव कर सकता है। और किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट को, टेक्निकल करने वाले बंदे को कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है और कंफर्मेशन के वेट में
ट्रेड लेना मुश्किल होता है। हाँ, इसमें सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी किसके लिए मिलेगी? स्कैल्पर्स के लिए। स्कैल्पर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ख़ासकर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कैल्पर के लिए कोई भी टाइम फ्रेम हो, कैसा भी दिन हो, उसको अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। तो यहाँ पर हम स्कैल्पिंग की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत क्विक, बहुत फास्ट और बहुत ही करेक्ट एंड एक्यूरेट ट्रेड होना चाहिए। इसलिए स्कैल्पिंग को मैं कभी भी प्रेफ़र ऑडियंस के लिए नहीं करता हूँ। मैं जो ट्रेड करता हूँ, वो टोटली स्कैल्पिंग बेस्ड ही होता है। मतलब 90% स्कैल्पिंग होता है, 10% मैं नॉर्मल ट्रेड्स करता हूँ क्योंकि स्कैल्पिंग में अच्छा प्रॉफिट निकल आता है और नॉर्मल ट्रेड्स के लिए रुकना पड़ता है। और साथ में स्विंग ट्रेड, मैं नॉर्मल ट्रेड को एज ए स्विंग ट्रेड भी कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेक होगा, ऊपर का ये लेवल जो मैंने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर हमारी लॉन्ग की एंट्री बन जाएगी और इसमें सेम बहुत छोटा सा इसमें एसएल प्लान करेंगे, बहुत ज़्यादा 20-25 पॉइंट का। और इसमें टारगेट कहाँ तक रहेगा मैं तो आपको बता देता हूँ। ये गैप फिलिंग तक का टारगेट रह सकता है, यानी कि अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो ये टारगेट हो जाएगा 178 पॉइंट्स का, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगेन जैसा मैंने बैंक निफ्टी में बताया, इतना बड़ा टारगेट हम प्लान इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ट्रेलिंग एसएल हमें मेंटेन करना होता है। तो हम यहाँ पे 120 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे और यहाँ पे 25 से 30 पॉइंट का एसएल रखेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। ये मेरा लेवल है, दिस इज़ फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस। आपको अगेन मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर एनी रिकमेंडेशन, एनी ट्रेड, एनी एडवाइस। दिस इज़ टोटली फॉर एजुकेशनल पर्पस। You can write down the points and levels so that you can learn in the live market. चलिए डाउन साइड के लिए भी मैं एक बार रेफरेंस के लिए यहाँ पे टेल पेन करता हूँ। एंट्री लेवल बिल्कुल सेम होगा जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया है कि जब तक एक बार ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट, देन उसके हाई ब्रेक करने के बाद में आपने ट्रेड लेना है। सेम कैंडल का एसएल रहेगा, 1:2, 1:3 का टारगेट रहेगा। कैसा रहेगा? ऊपर की साइड के लिए 1:2, 1:3, नीचे की साइड में 1:1, 1:2 के आसपास का आप ट्रेड प्लान करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड हम नीचे का नहीं रखेंगे, 75 पॉइंट का टारगेट होगा और यहाँ पर करीबन 40 पॉइंट्स का एसएल होगा, 1:2 के आसपास का ट्रेड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए सेंसेक्स पे एक बार चलते हैं। इससे पहले बीच में एक बार लाइक कर दीजिएगा, आपको टाइम मिलता है जब तक कि मैं स्विच करता हूँ। ट्रेडर फ्रेंड्स, सेंसेक्स का ये 15 मिनट का चार्ट है और गौर कीजिएगा कि हमने जो मंडे के लिए एंट्री प्लान की थी, लॉन्ग साइड के लिए ये थी और शॉर्ट साइड के लिए ये थी। तो बट आप इसमें एक चीज़ गौर कीजिएगा कि कल मंडे यानी कि कैसा गैप डाउन, ह्यूज गैप डाउन ओपन हुआ, जो कि ये दोनों के दोनों पैटर्न फेल हो गए। फेल इन द सेंस कि ये एक्टिवेट ही नहीं हुए। तो अब कैसे कल ट्रेड करना है? कल 9 तारीख है, वेडनेसडे का दिन है। सबसे पहले मैं सारा ये जितने भी हमने बनाए हैं सब हटा देता हूँ। हम फ्रेश ट्रेड करेंगे, फ्रेश एनालिसिस करेंगे, सॉरी। हाँ, अब ये डेली का कैंडल है। आप देखिए कल जो मंडे में इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था और इसने क्लोजिंग कैसी दी है? हाईली बुलिश कैंडल क्लोजिंग दी है और इस वाले ज़ोन से ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। ये देखिए, इससे ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और आज जो इसने क्लोजिंग दी है वो बड़ी ख़राब क्लोजिंग है। अगर यहाँ पे किसी ने कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा होगा तो उसने डेफिनेटली इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के गया होगा विद हेजिंग। विदाउट हेजिंग, अगेन आई एम रिइटरेटिंग दैट विदाउट हेजिंग डू नॉट कैरी फॉरवर्ड एनी बीटीएसटी और एसटीबीटी। बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि अगर हेज नहीं होगा तो आपकी कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाएगी या वाइप आउट हो जाएगी। जब कैपिटल ही नहीं होगी आप कैसे ट्रेड करेंगे? चलिए, कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या आज मार्केट ने क्लोज किया है। मार्केट यहाँ ओपन हुआ और मार्केट ने बहुत ज़्यादा खास बैंक निफ्टी में नहीं दिया बट निफ्टी में अच्छा दिया और सेंसेक्स में उससे भी अच्छा दिया है। कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं? बिल्कुल सेम पैटर्न है निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह इसमें भी, कि यहाँ पे जब तक ये इसका हाई ब्रेक नहीं होगा इसके अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। और लो के लिए क्या करना है? लो के लिए हमें ज़्यादा नीचे तक नहीं रुकना है, हम सिर्फ इस वाली इसके लो का टूटने का वेट करेंगे। तो ये कितना पॉइंट का जोन है आप देख लीजिए, ये पे 650 पॉइंट का जोन है और 650 पॉइंट के अंदर ट्रेड करना बहुत ईजी रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे इनसाइड में छोटे छोटे स्कैल्प ट्रेड बनेंगे। तो इसमें सेकंड कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं आपको मैं एक बार फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर प्रॉपरली मार्केट ने आज कैसा किया कि यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि 618 लेवल के ऊपर ही इसने आज ओपनिंग दी है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ओपनिंग दी है, 618 लेवल के ऊपर ही दी है। ऊपर गया बट नीचे डिप मारा। यहाँ पे लोगों ने, जिसने यहाँ पे एंट्री प्लान की होगी विदाउट एनी कंफर्मेशन, मीन्स जब तक कि उसने ऐसा कोई ट्रेड प्लान नहीं किया होगा तब तक यहाँ पे एंट्री लिए बिना इस बड़ी कैंडल को देखते हुए एंट्री ले ली होगी और लोग फंस गए होंगे। तो उन लोगों के एसएल यहाँ पड़े थे, इसके लो के नीचे आराम से एसएल इसने काटा। मैं एक बार हटा देता हूँ, ये देखिए
यहाँ पे इसने आराम से यहाँ पे एसएल काटा, कंसोलिडेट किया और नीचे गिर गया गेंद दोबारा। और नीचे क्या हुआ, जब नीचे गिरा तो लोगों ने अगेन, जो इम्पेशेंट लोग होते हैं वो लोग यहाँ पे फिर एंट्री बनाई होगी, इसके हाई का एसएल रखा होगा, अगेन इसने यहाँ एसएल काटा, फिर पुल डाउन लिया, पुल बैक लिया और ऊपर सीधा यहाँ पे एसएल काटते हुए जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनको ट्रेड दे दिया। अब अल्टीमेटली क्या है, अब वही है कि जो न्यू बिगनर्स हैं वो क्या करेंगे, अब यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकडाउन देखेंगे, अगेन यहाँ पे शॉर्ट प्लान करेंगे, यहाँ का एसएल रखेंगे, मार्केट फिर दोबारा इसे काट देगा। तो ऐसा ही चलता रहता है मार्केट के अंदर। तो हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। आपको मैं दिखाया तो एक बार ड्रॉ करके, ये एक चैनल पैटर्न डबल है। एक तो डार्वन बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर, सेकंड इसके अंदर इस तरह का चैनल पैटर्न बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये चैनल पैटर्न बना हुआ है। और एक चैनल पैटर्न इसमें ये बना हुआ है जो मैं आपको दिखाया अभी, ये कि ये हमारा चैनल पैटर्न हो गया। सेकंड वाला ये है, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, दिस वन। ओके, इसने एक्चुअली यहाँ तक ले सकते हैं, बट यहाँ तक लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा, लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे, जिन्होंने स्कैल्पिंग करनी है उनको प्रॉफिट मिल जाएगा, जिन्होंने लॉन्ग देखना है, मतलब कि लॉन्ग प्रॉफिट के लिए देखना है, उनका एसएल जाएगा या ट्रेलिंग एसएल जाएगा। तो ऐसा ही प्लान रहने वाला है, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ये जो सब देख रहे हैं, ये सभी देख रहे हैं, जो ये वाला डार्वन बॉक्स है, बट इसे देखना थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं, तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो आप इसको देखिएगा, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे डिप मारा, हाई गया, लो मारा, फिर हाई गया, फिर यहाँ पे इसने कंसिडर करके नीचे ब्रेकडाउन दिया है। अब इसमें कैसे करना है कि अगर इसका लेवल ब्रेक होगा, लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे, बट ऐसा नहीं करना है, आपको इस लेवल का ब्रेक होने का वेट करना है प्रॉपरली। इसके अंदर हम अगेन फिबोनाची लेवल को देखेंगे कि अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे 6 मिनट लेवल का फेलियर हो जाएगा। जब यहाँ फेलियर हो जाएगा तो हमारी एंट्री यहाँ पे शॉर्ट की बनेगी। एक शॉर्ट एंट्री यहाँ हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपके रेफरेंस के लिए। और यहाँ पे 150 या 100 पॉइंट्स के आसपास का इसमें एसएल रहेगा और टारगेट रखेंगे 0.50 के आसपास का। ये बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट है, इतनी जल्दी अचीव ऐसे नहीं होगा, ट्रेलिंग एसएल के साथ होगा। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि 1:3 का ही टारगेट रखें, इससे ज़्यादा का ना रखें, क्योंकि डाउन साइड में मुझे ऐसा लगता है कि सेंसेक्स के अंदर काफ़ी गैप बाकी है। नीचे जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, बट इसमें एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक का काफ़ी गैप है। तो अपर साइड के लिए बिल्कुल इसमें बैंक निफ्टी जैसा ही पैटर्न बन रहा है। जैसे ही यहाँ का ब्रेक होगा, यहाँ का लेवल लेने आएगा, 300 पॉइंट्स हैं। और एक बार पीछे देख लेते हैं, पीछे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। थोड़ा-सा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, हम इसको रिस्पेक्ट करते हुए यहीं तक का हम टारगेट रखेंगे। और एसएल कहाँ तक रखेंगे, एसएल इसमें बहुत छोटा-सा एसएल रहने वाला है। थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम, ऑलरेडी हम छोटे टाइम फ्रेम पर हैं, जस्ट अ मोमेंट। ये देखिए, यहाँ पर हम जो भी प्रेजेंट में कैंडलस्टिक बन रहा होगा उसका हम रखेंगे, या इसके लो का हम एसएल रखेंगे और टारगेट इसमें 1:2 के आसपास का रखेंगे। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, कुछ सीख रहे होंगे, और जो स्टडी आपको मिल रही है उसको आप एज ए एजुकेशन पर्पस ले रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।